अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बयान करेंगे कि हम सबको नमाज पढ़ते वक्त या नमाज के दौरान बीच में वसवसे क्यों आते हैं, मतलब कि ख्यालात क्यों आते हैं। जैसा कि हम सब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और हम लोगों को नमाज के दौरान एक ऐसा वसवसा आता है जो हमारे नमाज को तर्क कर देता है। दोस्तों, कभी कभी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें बहुत गंदे गंदे ख्यालात आते हैं जिन्हें हम बयान नहीं कर सकते, या फिर हमारे नमाज के दौरान हमारे पीछे की कही हुई बातें, या फिर हम किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो सारी बातें हमारे नमाज के दौरान बीच में आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम बयान करेंगे कि क्यों आते हैं। एक मर्तबा एक सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सबको नमाज के दौरान वसवसे क्यों आते हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अगर आपको वसवसे आते हैं तो आप क्या करते हो। तो उन सहाबाओं ने कहा कि हमारे अंदर अगर हमको वसवसे आते हैं तो हम उसे झटकने की कोशिश करते हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते अगर किसी को वसवसे आते हैं तो जाहिर सी बात है वो उसे झटकने की कोशिश करता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आम है, मतलब कि ये हर किसी को होता है, नमाज में वसवसे आते रहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मैं जैसे चाहता हूँ कि मेरा सजदा, मेरी इबादत बहुत लंबी रहे, लेकिन पीछे से कोई बच्चा रोता है तो वो सोचते हैं कि उन्हें उनकी माँ की ज़रूरत है, तो वो अपनी इबादत को फिर मुख्तसर सी कर देते हैं। तो मतलब कहने का है कि उन सहाबाओं को ये जवाब मिला कि वसवसे आना हर मतलब कोई आम बात है, वसवसे सबको आते हैं, इसलिए हम वसवसों को अपने झटक देते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए हम उनकी इबादत को पूरा करते हैं। हम लोगों में किसी को भी वसवसे आते हैं तो हम लोग नमाज पढ़ते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोग नमाज को मुकम्मल करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, उसको झटकते जाते हैं कि हम सबको वसवसे ना आए। लेकिन वसवसे आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका कुछ उलमाओं ने बयान किया है, कुछ मुफ्ती का बयान है कि जैसे वसवसे को दूर कर सकते हैं। वसवसे हमारी कमियों की वजह से भी आते हैं। बहुत सारे हदीसों में बहुत सारे उलमा इकराम का बयान है कि वसवसे हमारी कुछ कमियों की वजह से भी आते हैं, तो उन्हें अगर हम दूर कर लें तो हमारे वसवसे बहुत कम हो जाएं। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी कि आप सब नापाकी से बचें, जैसे पेशाब की छींटे वगैरह से बचें। जिनके ऊपर ज़्यादा छींटें आती हैं अनजाने में, या फिर वो बचता नहीं है, या फिर जैसे पखाना या पेशाब के लिए गया, उसके ऊपर छींटे हैं और उसे मालूम नहीं वो नमाज पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस आलम में उसे वसवसे ज़्यादातर आते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, पाकीज़गी का खास ख्याल रखें, तो हम सबको वसवसे नहीं आएंगे। और भी बहुत सारे उलमा इकराम बयान करते हैं कि वसवसे हमें हमारे ख्यालों के हिसाब से आते हैं, जो हम दिन भर जैसे सोचा करते हैं, हम कुछ भी काम अंजाम दे रहे हैं या किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तब भी हमें वसवसे आते हैं। लेकिन हम वसवसों को, बेहतर यही है कि नमाज के दौरान वसवसे आए तो उन्हें आप झटकने की कोशिश करें और अपनी नमाज को जारी रखें, ना कि हमें उन वसवसों के चलते बार बार नमाज की नियत या हमें तोड़नी नहीं चाहिए। हमें उसे झटक के आगे बढ़ना चाहिए, हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, हमारी नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि वसवसे सबको आते हैं, वसवसे एक आम बात है। तो इसलिए हम सबको अपनी अपनी नमाज मुकम्मल करनी चाहिए। दोस्तों, ये था एक नमाज के दौरान वसवसे आने का मसला जो मैंने आप सबके सामने बयान किया। तो आप सभी घबराएं नहीं और अपनी नमाज को मुकम्मल करते रहें। वसवसे का आना एक आम बात है जो हम सबको आता है। वसवसे आना और ना आना ये तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम नमाज को अपनी आगे बढ़ाते रहें, पढ़ते रहें, नमाज को तर्क नहीं करें।
आता है, धीरे धीरे करके वसवसे आना बंद हो जाएंगे अगर आप अपनी पाकीज़गी का ख्याल करने लग जाएं, आप अपनी सोच को कंट्रोल करें, या फिर अगर आते भी हैं तो हम उसे झटक देते हैं। नमाज तो हम लोग की कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर सभी को आते हैं अक्सर, और बहुत सारे लोगों को तो बहुत गंदे गंदे ख्यालात आने लगते हैं नमाज में। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले जो गुफ्तगू करे रहते हैं उनको वो सारे ख्याल आते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे ख्यालात आते हैं नमाज में। और अक्सर करके यही होता है कि जो बात हम पहले भूल चुके होते हैं वो हमें नमाज के दौरान याद आती है। अगर हमें कोई काम करना है घर में या कुछ भी करना है तो वो भी हमें नमाज के दौरान ही याद आता है। अगर किसी से कोई बात हो रही हो या कुछ भी हो रहा है तो हमें नमाज के दौरान याद आता है। तो ये अक्सर हर इंसान के साथ होता है, हर मुसलमान के साथ होता है, और हर नमाज पढ़ने वालों के साथ ये अक्सर ज़्यादा करके होता है। तो आप टेंशन मत लें कि हमारी नमाज नहीं होगी, अल्लाह पाक हमारी नमाज कबूल नहीं करेंगे। देखिए, नमाज पढ़ना और नमाज कबूल करना, नमाज पढ़ना तो हमारे बस में, लेकिन कबूल करना मेरे खुदा के बस में। और नियत तो हमारी नमाज की है ना कि हमारे नमाज को तर्क करने की है। तो नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, सच्चे दिल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में वसवसे आ जा रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं, हमारी नमाज भी मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह हमारी नमाज भी कबूल की जाएगी। तो दोस्तों, आप घबराएं नहीं, वसवसों का आना एक आम बात है। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आगे शेयर करें। और अब मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।